भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय दलहन परामर्श एवं रणनीति बैठक हुई। बैठक में संदेश दिया गया, दलहन में आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप अब खेतों के बीच तय होगा, कमरों से नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दालें आयात करना हमारे लिए शर्म की बात है। अब भारत दालों का निर्यातक बनेगा और हालिया अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बावजूद भारत के किसान के हितों पर जरा सी भी आंच नहीं आने दी जाएगी। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों की कृषि मंत्री सहित वैज्ञानिक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया दलहन का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी दालें हमको मंगानी पड़ती बाहर से। मध्य प्रदेश के किसान यहां बैठे, कितनी दाल हम पैदा करते थे। तुअर, मसूर, बटरा, तिवड़ा, चना, उड़द, मूंग को छोड़कर बाकी का उत्पादन घट गया। हमको विदेशों से मंगानी पड़ती है। दाल हमें विदेशों से मंगानी पड़े तो हमारे लिए आनंद का विषय नहीं है, शर्म की बात है। हालांकि मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, आज भी दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में, बचा के रखा है अभी। लेकिन एरिया घट रहा है। बताओ घट रहा कि नहीं घट रहा? अरे बोल के बताओ घट रहा कि नहीं? उतनी मसूर चना कोई बो रहा है क्या? नहीं बो रहे। अब हमें जरूरत है, लेकिन किसान कहेगा भैया हम बोएंगे तो तब बोएंगे, फायदा जिस फसल में होगा वो बोएंगे। गेहूं में होगा तो गेहूं बोएंगे और चना में होने लगे तो चना बोएंगे। तो हमारी दलहन की समस्या थी कई तरह की। एक समस्या उत्पादन कम होता है। गेहूं के मुकाबले चना, मसूर, उड़द, मटर, बटरा बोलते हैं अपन, तो पैदा कम होता है। तो अब जो यहां पे इंस्टीट्यूट है, ये एकार्डा, जिसमें आईसीआर का सहयोग मिल रहा है, यहां अत्याधुनिक लैब बनी है। रिसर्च और प्रयोग होंगे यहां। आईसीआर अलग से रिसर्च और प्रयोग कर रहा है। हमारा संकल्प है कि हम मसूर हो, चना हो, उड़द हो, बटरा हो, मूंग हो, इनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे। इनका उत्पादन बोने पे ज्यादा मिले, इसकी कोशिश करेंगे। उन्नत बीज हम लगातार बना रहे हैं। हम यहां क्यों आए आज? अक्सर कृषि मंत्रालय की बैठक दिल्ली में ही हो जाती थी। पहली बार इतने माननीय कृषि मंत्री गांव में बैठ के कृषि पर चिंतन करेंगे, दलहन मिशन पे। अब बताओ भैया, दिल्ली में अगर कृषि भवन के कमरे में बैठ के खेती की बात करो तो समझ में आएगी क्या? अरे आएगी क्या? खेती तो खेत में ही समझी जाएगी। और इसलिए मैंने कृषि मंत्रालय को दिल्ली के बाहर निकाल दिया। वैज्ञानिक हमारे गांव गांव जाएंगे और माननीय कृषि मंत्रीगण, हम भी हर एक प्रदेश में आपके साथ बैठ के अलग अलग रोड मैप बनाएंगे। आज तो आप सब मिलकर विचार करेंगे दलहन मिशन पे कि दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े। गांव में, गलियों में, खेतों में, किसानों में। अगर कृषि मंत्री ना जाए तो वो काहे का कृषि मंत्री? वो तो बाबू बन गया फिर दफ्तर में बैठे बैठे। साला में तो साहब बन गया, बैठा हूं भाई। गांव में जाना होगा, खेतों में जाना होगा। किसान बहनों और भाइयों, मन गर्व और आनंद से भरा है, इसलिए कि हमारे देश में अपोजिशन बहुत हल्ला मचा रहा था कि देश बेच दिया, किसान बेच दिए, किसान बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो समझौता हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं,
हमारी सारी फसलें सुरक्षित है। ये तो देंगे ना। अमेरिका से ना तो मक्का आएगा, ना गेहूं आएगा, ना चावल आएगा, ना सोया आएगा, ना पोल्ट्री उत्पाद आएगा, ना दूध आएगा, ना पनीर आएगा, ना इथेनॉल आएगा, ना ईंधन, ना तंबाकू आएगा। कई सब्जियां, ये कई डेयरी के पूरे उत्पाद ये बचा के रखे हैं, जो हाय तौबा मचा रहे थे कि भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आज वो देख ले कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो समझौता हुआ है, किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। और इसलिए आज हम सब मंच भी एक साथ आगे आके हाथ में हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। और जनता, जो किसान नीचे बैठे, किसान भाई भी खड़े होके एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि किसान के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। बोलिए, मैं भी आ रहा हूं भाई अभी हाथ पकड़ने। भारत माता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब एक का हाथ एक पकड़िए और सारे कृषि मंत्री भी धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को, और सारे किसान भी धन्यवाद देंगे।